नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अकाउंटिंग एंड जीएसटी इनसाइट। मैं हूं आपका दोस्त आशीष और आज की वीडियो में हम देख रहे हैं इनकम टैक्स स्लैब न्यू वर्सेस ओल्ड रिजीम। गवर्नमेंट ने सभी टैक्स पेयर को दो टैक्स रिजीम प्रोवाइड करा रखे हैं, ओल्ड एंड न्यू रिजीम। ओल्ड रिजीम में बहुत सारी डिडक्शन का बेनिफिट हमें मिलता है, पर फाइनेंशियल 22-23 में न्यू रिजीम पर किसी डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता था। बजट 2023 में न्यू रिजीम को बहुत ही इम्पोर्टेंट बना दिया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जितने भी चेंजेस किए वो सारे के सारे न्यू टैक्स रिजीम में किए। न्यू टैक्स रिजीम को फाइनेंशियल 2023-24 से डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम बना दिया गया है, यानी जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरने जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में मिलेगा। आपको न्यू इनकम टैक्स रिजीम अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हो तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करनी होगी। ये तो था आपका पहला चेंजेस न्यू टैक्स रिजीम में। न्यू टैक्स रिजीम का दूसरा चेंजेस है एग्जेम्पशन लिमिट में। अभी तक आपने सुना होगा, चाहे ओल्ड रिजीम में जाएं चाहे न्यू रिजीम में जाएं, दोनों में ही 2.5 लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं था। मगर आप न्यू रिजीम ऑप्ट करेंगे तो न्यू रिजीम में 3 लाख तक इनकम पर जीरो टैक्स देना है, मतलब कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा अगर आपकी इनकम 3 लाख तक है। तो यहाँ मैं आपको ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम का कंपैरिजन दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं न्यू रिजीम में अप टू 3 लाख तक इनकम पर टैक्स निल है। तो अब आपने देख लिया स्लैब रेट बिल्कुल चेंज हो गए हैं न्यू टैक्स रिजीम में। अब आप बोलोगे कि आपने तो सुना है 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है और आप बता रहे हैं 3 लाख इनकम पर एग्जम्प्ट है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि रिबेट अब न्यू रिजिम के लिए भी दे दी गई है। जी हाँ, ये है तीसरा चेंजेस। न्यू रिजिम में आपको अब रिबेट अंडर सेक्शन 87A भी मिल रही है। अगर आपकी इनकम 7 लाख होगी तो आपसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 7 लाख की इनकम पर पूरा का पूरा रिबेट अंडर सेक्शन 87A पर एग्जेम्प्ट होगी। आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा 7 लाख की इनकम पर। इसी रिबेट की वजह से आप लोग सुन रहे हैं कि 7 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर मैं बात करूं सैलरी पर्सन की, तो उनके लिए 7 लाख नहीं 7.5 लाख की सैलरी इनकम एग्जेम्प्ट है। फोर्थ जो चेंज है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन में। ये जो फोर्थ चेंजेस आए हैं वो स्टैंडर्ड डिडक्शन में है। पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन में केवल ओल्ड रिजिम और टैक्स रिजिम में ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी, पहले मतलब प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल 22-23, और न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलती थी। जो फाइनेंशियल 22-23 का टैक्स न्यू टैक्स रिजिम था उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती। बट अब फाइनेंशियल 23-24 से न्यू टैक्स रिजिम में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का सैलरी पर्सन को मिलेगा। मतलब अगर आपकी सैलरी 7 लाख है, आफ्टर डिडक्शन 50,000 के बाद आपकी टैक्स कैलकुलेशन 7.5 लाख पर कैलकुलेट की जाएगी। अब फाइनेंशियल 2023-24 से चाहे आप ओल्ड रिजिम में हो या न्यू टैक्स रिजिम में हो, अब दोनों में ही आपको 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जा रही है। सैलरी पर्सन के लिए अब हम ये कह सकते हैं उनके लिए न्यू टैक्स रिजिम में 7.5 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट है ना। गुड न्यूज़ आपके लिए अगर आप ऐसे पर्सन है तो। गवर्नमेंट भी चाहती है अब लोग इन्वेस्टिंग पे ध्यान ना देकर न्यू टैक्स रिजिम की तरफ चले जाएं। ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने? क्योंकि बहुत सारे लोग फेक डिडक्शन क्लेम कर रहे थे। गवर्नमेंट भी ये डिडक्शन को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब न्यू टैक्स रिजिम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएंगे तो गवर्नमेंट की ये सिरदर्दी ख़त्म हो जाएगी कि ट्रैक करना नहीं पड़ेगा डिडक्शन को। अब जो चेंज नंबर 5 है वो है फैमिली पेंशन। अभी तक न्यू रिजिम में अगर आपकी फैमिली पेंशन इनकम थी
तो उसकी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है सेक्शन 57 की, विच एवर इज 15,000 और 1/3 या 1/3 को फैमिली पेंशन, विच एवर इज लोअर, वो नहीं मिलती थी फाइनेंशियल 22-23 तक। अब फाइनेंशियल 23-24 में फैमिली पेंशन पर न्यू रिजिम में भी रिडक्शन अंडर सेक्शन 57 अलाउ कर दी गई है। चेंज नंबर 6 है अग्निवीर कॉर्पस फंड, मतलब सेक्शन 80 CC अगर आप अंडर सेक्शन 80 CC के अंदर अग्निवीर कॉर्पस फंड में कंट्रीब्यूशन करोगे तो उसका बेनिफिट आपको न्यू रिजिम में भी मिलेगा। ये केवल अग्निवीर एम्प्लॉय के लिए ही है। अब सेक्शन अंडर सेक्शन 80 CC D2 जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है पेंशन फंड में, उसका डिडक्शन न्यू टैक्स रिजिम में पहले भी मिलती थी और अभी भी मिल रही है। तो ये है डिडक्शन जो अब न्यू रिजिम में भी आपको मिल रही है। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक चार्ट है। इस चार्ट में आप देखेंगे कि किस साल में मतलब न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम फाइनेंशियल 22-23 में क्या था और 23-24 में जो चेंजेस आए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इनकम लेवल ऑफ रिबेट एलिजिबिलिटी, ओल्ड टैक्स रिजिम में 5 लाख तक की इनकम पर हमें रिबेट 0 मिलती थी, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं था। और न्यू रिजिम जो हमारा 22-23 में था 5 लाख तक की इनकम पे 0 था। और न्यू टैक्स रिजिम में हमें फाइनेंशियल 23-24 के लिए 7 लाख तक की इनकम पर हमारा कोई टैक्स नहीं है। अब मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड डिडक्शन की। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो हमें ऑल टैक्स रिजिम में मिलती थी, पर जो फाइनेंशियल 22-23 था उसमें न्यू टैक्स रिजिम में हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती थी, पर अब फाइनेंशियल 23-24 से हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही है। तो इफेक्टिव टैक्स फ्री सैलरी हमारी कितनी हो गई कि हमारा जो ओल्ड रिजिम में था 5.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं था, और न्यू टैक्स रिजिम में 5 लाख तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं था। पर जो हमारा फाइनेंशियल 23-24 का न्यू टैक्स रिजिम है उस पर हमारा 7.5 लाख की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने कुछ पर्टिकुलर्स दिए गए हैं, जैसे HR एग्जेम्पशन है वो ओल्ड रिजिम के लिए ही है, न्यू टैक्स रिजिम के लिए नहीं है। लीव ट्रेवल अलाउंसेस हैं, ये सब यहाँ पे दिए गए हैं कि किस किस ओल्ड रिजिम में क्या है और न्यू रिजिम फाइनेंशियल 22-23 में क्या था, न्यू रिजिम फाइनेंशियल 23-24 में क्या था, किस पे हमें रिडक्शंस या जो न्यू टैक्स रिजिम है उस पर चेंजेस हुए हैं वो यहाँ पे सब दिए गए हैं। तो आप इनको यहाँ देख सकते हैं कि जैसे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऑफ NPS, ये हमें ओल्ड रिजिम में भी है और न्यू रिजिम में भी हमें मिलता है, इसका स्टैंडर्ड हमें डिडक्शन हमें मिलती है। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ डिडक्शन है जो हमें फाइनेंशियल 23-24 में न्यू टैक्स रिजिम में अलाउ है। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आपको अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।